हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज। सीरियम के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास सीरियम के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जानकारियां होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सीरियम is the key concept which you need to know about which you need to know in order to solve this question. चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके इसके सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा सीरियम के बारे में जान लेते हैं कि सीरियम की अगर हम बात करें तो सीरियम इज द फर्स्ट लैंथेनॉइड। लैंथेनम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होती है उसे हम लैंथेनाइड बोलते हैं। एंड सीरियम इज द फर्स्ट लैंथेनाइड एंड द मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड। ठीक है, तो सीरियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए बच्चों तो वो होता है 58। 58 एटॉमिक नंबर के साथ साथ इसका जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो है जीनॉन 4f1 5d1 6s2। दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर सीरियम, राइट। अब देखिए आप यहाँ पर कि इसके जो भी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका हमने कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है यहाँ पे वो देखो 2 1 और 1, यानी कि इससे 3 और 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो वही चीज ऑब्जर्व भी होती है। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर सीरियम की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होता है सीरियम के केस में वो होता है +3 और +4। +3 भी ऑब्जर्व होता है और +4 भी ऑब्जर्व होता है। अब देखिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो यहाँ पर बात ये आती है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो Ce+3 है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर्ड टू Ce इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू देन Ce+4। ठीक है, देखो Ce+4 की वैल्यू, मतलब सॉरी Ce+ का फॉर्मेशन जो होता है वो तो हो जाता है, सॉल्यूशन में ऑब्जर्व भी होता है ये। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन। मगर जैसे ही ये जिसका फॉर्मेशन होता है ये तुरंत जो है कोशिश करता है कि ये Ce+3 में कन्वर्ट हो जाए। तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं। और देखिए Ce जो +4 है ना वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, या फिर उसको आप बोल लो कि इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑक्सीड कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर आप देखें तो ये इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर इवन, it can oxidize water also, it can oxidize H2O, and the stability of Ce3 plus and Ce4 plus can be compared on the basis of the standard reduction potential for, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, Ce+4 से रिड्यूस होके Ce+3 जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है बच्चों वो होता है +1.74 वोल्ट। एंड इट डिनोट्स कि इसका रिडक्शन आसानी से हो सकता है Ce+4 से Ce+3 में। पॉजिटिव ई नॉट की वैल्यू ये दिखा रही है, यानी कि ये जो होगी, ये प्रोसेस जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब देखिए इतना कुछ हमने जब जान लिया, लेट मी करेक्ट दिस फॉर यू, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इतनी सारी चीजें जानकारी जान ली है सीरियम के बारे में तो हम एक बार इसका जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 एंड +4, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी कह रहा है कि +3 इज मोर स्टेबल देन +4, ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा, उसके लिए मैंने आपको एक सपोर्टिंग वैल्यू भी बताई है। ऑप्शन सी कह रहा है कि +4 स्टेट इज नॉट सीन इन सोल्यूशन, नहीं ये चीज नहीं है, दिखती है बट वो उसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो वापस से रिवर्ट बैक हो जाता है, मगर उसका रिवर्ट बैक जो होना होता है ना वो बहुत ही स्लो होता है, स्लो होता है कन्वर्जन Ce+4 से Ce+3 का। और ऑप्शन डी कह रहा है कि Ce4 इज अ ऑक्सीडेंट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था,
So the correct answer for this given question is option C. I hope you understood this well. All the very best.